आत्मदेव शुद्ध निश्चय से भगवान केवली के समान है। इस प्रकार मैं एक अभेद केवली परमात्मा हूं। आत्मदेव ये अपना देव कैसा है कि भगवान केवली के समान है। जैसे केवली परमात्मा है, ऐसा ही यह अपना देव है, अपना आत्म देव है। ये शुद्ध निश्चय न से कहा है। तो देखो कैसा कहा है कि केवली के समान है। तो केवली के समान है तो केवली हुआ कि संसारी है, केवली के समान है तो रागी हुआ कि केवली। केवली के समान है तो केवली है। आत्मदेव शुद्ध निश्चय से भगवान केवली के समान है, ऐसा परमात्म प्रकाश कहता है। इस प्रकार मैं एक अभेद केवली परमात्मा हूं। क्या ख्याल? अब इसमें मेरा परिचय लिखा है, समय कम है, आपको सुनाई दे रहे हैं, फिर आप पढ़ लेना, कल से दूसरा विषय चलेगा। नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म से न्यारा, मैं कर्मोपाधि से रहित एक अभेद नित्य शुद्धात्म द्रव्य हूं। क्या समझ? ये मेरा परिचय है। क्या समझ? और मैं अपना परिचय देना चाह रहा हूं। मुझे भी अपने परिचय की प्रसिद्धि करनी है। ये आत्म ख्याति है, ये हमारी ख्याति है। क्या कि नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म से न्यारा हूं मैं, कर्म की उपाधि से रहित हूं और एक हूं, अभेद हूं, नित्य हूं, शुद्धात्म द्रव्य हूं। व्याख्या विशेष मैं नहीं करना चाहता क्योंकि समय नहीं है और पूर्व में इन सब बातों की व्याख्या आ चुकी है। इसमें जो है नयों के नाम नहीं है, लेकिन नयों के प्रयोग हैं। जो देखना चाहें उनको देख सकते हैं। मैं पर द्रव्य पर क्षेत्र पर काल पर भाव से अत्यंत भिन्न आत्मा हूं। क्या समझिए? ये पर द्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिक न है। इसी प्रकार आप देखते जाएं, सब इसमें मिल जाएंगे। पर द्रव्य पर क्षेत्र पर काल पर भाव से अत्यंत भिन्न आत्मा हूं। बंध मोक्ष मेरे में नहीं है, ये परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक में है। क्योंकि बंध मोक्ष मेरे परम भाव में नहीं है। मैं सिद्ध समान शुद्ध हूं, एक कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक न है। मैं सिद्ध समान सदा शुद्ध हूं। मैं स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव से अखंड आत्मा हूं, ये स्वद्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिक न है। मैं अपने ही गुण पर्यायों में अभेद रूप से रहता होने से मैं द्रव्य हूं। क्या? अपने ही गुण पर्यायों में अभेद रूप से रहता होने से मैं द्रव्य हूं, ये अन्वय द्रव्यार्थिक न है। मैं क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं, मैं क्षणिक ज्ञान व्यक्ति मात्र नहीं, ये उत्पाद व निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक न है। मैं ज्ञान दर्शन चारित्र मात्र नहीं, ये भेद कल्पना निरपेक्ष है। मैं नित्य अनित्य एक अनेक मात्र नहीं, मैं एक पुरुषाकार मात्र हूं। क्या समझिए? मैं ये धर्म का जो भेद किया गया है वो मेरे में नहीं है, ये भी भेद कल्पना निरपेक्ष का ही है। मात्र नहीं, मैं पुरुषाकार मात्र हूं। मैं तो इन सब भेदों पर्यायों को अभेद रूप से पी जाने वाला मैं एक शुद्ध ज्ञायक हूं। क्या समझ में? इन सर्व भेदों को पी जाने वाला मैं एक शुद्ध ज्ञायक हूं, ये परम शुद्ध निश्चय न है। मैं अनंत केवल ज्ञान आदि पर्यायों का धनी होने से मैं केवली हूं। अब ये केवली पने की सिद्धि की जा रही है
कि मैं अनंत केवल ज्ञान आदि पर्यायों का धनी हूं, इसलिए मैं केवली हूं। प्रमत्त अप्रमत्त न होने से मैं शुद्ध हूं। ये शुद्ध न है कि न मैं प्रमत्त हूं और न मैं अप्रमत्त हूं, न शुभ हूं न अशुभ हूं। मैं अनादि अनंत होने से मैं स्वयं सिद्ध वस्तु हूं। अनादि अनंत हूं इसलिए मैं स्वयं सिद्ध हूं, किसी के द्वारा बनाया हुआ नहीं हूं। और सुनो, सिद्धत्व का जनक होने से मैं परम सिद्ध हूं। समझ में आया ना? सिद्धत्व को जन्म देने वाला हूं, ऐसा मैं आत्म द्रव्य हूं, इसलिए मैं परम सिद्ध हूं। और सुनो, अनंत शुद्ध गुण पर्यायों का पिंड होने से मैं भगवान हूं। अनंत शुद्ध गुण पर्यायों का पिंड हूं, इसलिए मैं भगवान हूं। अतः मैं सिद्ध समान शुद्ध हूं, ज्ञायक हूं, केवली हूं, स्वयं सिद्ध हूं, परम सिद्ध हूं, भरा पूरा भगवान हूं। क्या समझ? ये मेरा आत्म परिचय है। और थोड़ा व्यवहार की बात करते हैं। असत्य अर्थ को कहने वाला व्यवहार न तो कहेगा ही कि यह केवल ज्ञान स्वभाव पुस्तक अशोक जैन धवल सिरसागंज ने लिखी है, परंतु वह तो असत्य अर्थ को कहने वाला है। क्या समझ? पर व्यवहार कहेगा। मेरी अल्प बुद्धि होने से अनेकों दोष संभव हैं। आगे इन दोषों को दूर करने में जो तीक्ष्ण बुद्धि के धारक निर्मल परिणामी सहयोगी होंगे, हम उनका उपकार नहीं भूलेंगे। क्या? हम तो अल्प बुद्धि के धारक हैं, इसलिए दोष तो होना इसमें संभव ही है। और आगे इन दोष को दूर करने में जो तीक्ष्ण बुद्धि निर्मल परिणामी हमारे सहयोगी होंगे, तो हम उनका उपकार कभी नहीं भूलेंगे। वास्तव में देखा जाए तो इस पुस्तक में मेरा कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि निश्चय से ये पुस्तक पुद्गल द्रव्यों का ही परिणाम है, मेरा परिणाम नहीं है। परंतु केवल ज्ञान स्वभाव पुस्तक रूप परिणमित होने से यह पुद्गल स्कंद भी व्यवहार से पूज्य है। क्यों? कि केवल ज्ञान स्वभाव रूप से पुस्तक रूप से ये परिणमित हुए हैं, ये पुद्गल द्रव्य, इसलिए ये व्यवहार से पूज्य है। इस पुस्तक में मंगल निरूपण अध्याय तो धवल ग्रंथ के आधार से ही संकलित है। क्या समझ में? जो धवल ग्रंथ में मंगल निरूपण का जो अंश आया है, उसको ही यहाँ मंगल निरूपण अधिकार के नाम से रखा गया है। वह एक संकलन है। शेष उसमें स्पष्टीकरण करने का भाव हमारा रहा है, वो आपके सामने है। शेष बहुभाग धवल जय धवल परमात्म प्रकाश समय सार नियम सार समय सार कलश पंचाध्यायी द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नय चक्र आलाप पद्धति मोक्ष मार्ग प्रकाशक 12 भावना शतक आदि ग्रंथों के उद्धरणों से ही संकलित है। क्या समझ? हमने तो विषय को स्पष्ट करने के लिए एक संकलन दिया है और उसको स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि ऐसा हमारा स्वभाव है। जो शेष है वह इन्हीं ग्रंथों व टीकाओं के अनुसार ही निरूपण है। धवल ग्रंथ में जीवो मंगलम सूत्र में समाहित व्यक्त केवल ज्ञान स्वभाव के अवलंबन से मैं बहुत ही आनंदित हुआ। माने ये जो पुस्तक लिखी गई इसका मूलभूत कारण क्या कि धवल में जब हमने पढ़ा जीवो मंगलम सूत्र, तो ये जीवो मंगलम सूत्र
पढ़ के हमारे रोमांच हो गया। हमको इतना इतना आनंदित लगा ये शब्द है कि हम उसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। इस सूत्र में समाहित व्यक्त केवल ज्ञान स्वभाव के अध्ययन से हम बहुत आनंदित हुए, जिसे वचनों से मैं व्यक्त करने में असमर्थ हूँ। ऐसे ही कथन जय धवल और परमात्म प्रकाश आदि ग्रंथों में भी मिले, जिन्हें दिखाने की कसाय वश केवल ज्ञान स्वभाव पुस्तक लिखने का उद्यम किया, जो अब सफल हुआ। क्या समझ? हमको ऐसी कसाय भी हुई, तीर्थंकर जैसी पाचन शक्ति हमारी नहीं थी। है कैसी कि तीर्थंकर जो मुनि होते हैं उनको 4 ज्ञान के धारी होते हैं और उन्हें किसी को समझाने का विकल्प नहीं आता है। वे जो कुछ तत्व समझे हैं उसको वे पचा जाते हैं, उगलते नहीं। लेकिन हमारी पाचन शक्ति बहुत कमजोर है। शरीर की बात नहीं कर रहे, तत्व पाचन शक्ति बहुत कमजोर है। क्या कि हम कोई शास्त्रों में देखते हैं तो वो हमको बिना बताए रहा नहीं जाता, हमसे हम उगल देते हैं। क्या तो ये बता रहे हैं और उगल देते हैं। केवल ऐसा ही नहीं उगलते हैं, ऐसा उगलते हैं कि सब इस बात को पढ़ लें, समझ लें, ऐसी कसाय हमको हो जाती है। तो वो केवल ज्ञान स्वभाव पुस्तक लिखने का उद्यम किया और वो अब सफल हुआ। इस पुस्तक में संग्रहित जिन वचन आत्मार्थियों को अवश्य ही उपकारी सिद्ध होंगे। केवल ज्ञान स्वभाव में उपयोग की एकाग्रता रूप लाभ वास्तव में वचनातीत है, कल्पनातीत है, अनुभव गम्य है, अतीन्द्रिय है, निराकुल परमानंदमय शाश्वत है। इसलिए जो आत्मार्थी शुद्धात्म साधना हेतु इस पुस्तक को बार बार पढ़ेगा, सुनेगा, विचार करेगा, चिंतन करेगा, समझेगा, वह अवश्य ही पूर्व भ्रांतियों को छोड़ता हुआ आत्म स्वरूप को यथार्थ जानकर नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म से न्यारा कर्मोपाधि सापेक्ष दृष्टि को गौड़ करता हुआ कर्मोपाधि निरपेक्ष दृष्टि से केवल ज्ञान स्वभाव का अनुभव करता हुआ निराकुल सुख भोगता हुआ शीघ्र ही इस दुखमय संसार को छोड़कर शाश्वत सिद्धालय में अविनाशी अव्यावाद सुख भोगेगा। क्या समझ? जो इस केवल ज्ञान स्वभाव को समझेगा। इसलिए निकट भव्य जीवों को यह पुस्तक निमित्त रूप से अवश्य ही उपकारी होगी। केवल ज्ञान स्वभाव को मुख्य करते हुए उक्त पुस्तक लेखन संबंधी विकल्पों से विराम लेता हूं, क्योंकि मैं अविरामी हूं। इसलिए विराम लेकर अविरामी स्वभाव को याद करते हैं। केवल ज्ञान की खान है अपना आत्म राम, जगत भ्रमण से थकित हूँ पाऊं अब विश्राम। हमारे भाव को जो है पंडित अजित कुमार जी ने लिख के दे दिया है, जो हमने आपको सुना दिया। केवल ज्ञान की खान है अपना आत्म राम, जगत भ्रमण से थकित हूँ पाऊं अब विश्राम। नीचे इसमें बहुत सुंदर एक कथन आया है नियम सार जी का, वो भी आपको सुनाई देते हैं। हालांकि इस पुस्तक में भी है, लेकिन वो बहुत ही अलौकिक है। नियम सार की गाथा 96, जिसने इस विषय को जन्म दिया था। ये वो गाथा है नियम सार की 96। केवल ज्ञान स्वभावी, केवल दर्शन स्वभावी, सुखमय और केवल सत्य स्वभावी वह मैं हूं, ऐसा ज्ञानी चिंतवन करते हैं। और सुनो,
ये नियम सार में से लिया है, लेकिन नियम सार के टीकाकार ने पद्मनंदी पंच विशांतका से निकाल के रखा है। क्या ख्याल है? क्या गजब की बात लिखी है, बहुत निचोड़ की बात है। यह परम तेज केवल ज्ञान, केवल दर्शन और केवल सौख्य स्वभावी उसे जानते हुए क्या नहीं जाना। क्या कहते हैं पद्मनंदी आचार्य कि जिसने केवल ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा को जान लिया, उसने क्या नहीं जाना, अर्थात उसने सब जाना। और उसे देखते हुए क्या नहीं देखा, अर्थात सब देख लिया जिसने केवल ज्ञान स्वभाव को देख लिया। और उसका श्रवण करते हुए क्या नहीं सुना, जिसने केवल ज्ञान स्वभावी आत्मा का स्वरूप सुन लिया, उसने अब क्या नहीं सुना, सब सुन लिया। क्योंकि सारभूत बात यह है, समस्त मुनिजनों के हृदय कमल का हंस ऐसा जो ये शाश्वत केवल ज्ञान की मूर्ति रूप, सकल विमल दृष्टिमय, शाश्वत आनंद रूप, सहज परम चैतन्य शक्तिमय परमात्मा जयवंत है। वो परमात्मा जयवंत हो। अंतिम 2 लाइनें हैं, ये भी पंडित अजित कुमार की लिखी हुई हैं। जयवंत रहो, जयवंत रहो, जयवंत रहो, नित्य जय जय हो, परम पदार्थ मंगलमय, केवल ज्ञान सदा जय 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 हो। एक केवल ज्ञान स्वभाव की व्याख्या से समझकर और इसका हम अनुभव करें, इसे प्राप्त करें, किसी भावना से ये पुस्तक के रूप में तैयार हुई और आपके सामने इसकी व्याख्या हुई। आज इस विषय पर अब हम विराम लेते हैं, लेकिन हमारी श्रद्धा में कभी विराम नहीं होगा। अन्य सबका विराम हो जाएगा, लेकिन इस श्रद्धा से कभी विराम नहीं होगा। ऐसी अपनी धारणा बना लें। केवल ज्ञान स्वभाव हमारी ज्ञान का अनुभव का विषय रहे। इस विषय से कभी हम विराम न लें, अन्य विषयों से विराम लें, इसकी व्याख्या से भी विराम ले सकते हैं, पर इस विषय से, स्वभाव से हमें कभी विराम नहीं लेना है। इस प्रकार स्वभाव को ध्यान में रखते हुए, स्मरण करते हुए इसकी व्याख्या से अभी यहाँ विराम देते हैं।